हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम वेक्टर्स के प्रीवियस आईटी जेई और एआई ट्रिपल के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम एआई ट्रिपल 2007 में आ चुका है। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम आपको समझा दूं। क्या बोला गया है कि दो फोर्सेस है, एक पी न्यूटन का और एक 3 न्यूटन का। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है 7 न्यूटन। और अगर हम ये 3 न्यूटन वाले फोर्स के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो होगा √19 न्यूटन के बराबर। तो हमें वैल्यू निकालनी है पी की। ओके, मतलब पी वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए हम इस डायग्राम को कंसिडर करेंगे। ये है पी वेक्टर और ये 3 वेक्टर, और इन दोनों के बीच में अभी हमने मान लिया कि जो एंगल है वो है थीटा के बराबर, और जो रिजल्टेंट है वो है 7 वेक्टर, यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में बना रखा है। ठीक है, अगर हम इस 3 वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो उस कंडीशन में पी वेक्टर और -3 वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, अगर पी और 3 वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है और 3 का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ओके, अब रिजल्टेंट जो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो हमें यूज करना है, या जो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उस फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालने का फॉर्मूला है। आर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, और ए और बी वो दो वेक्टर हो गए जिनका रिजल्टेंट निकालना है, और थीटा क्या है, उन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है। अब ये फॉर्मूला हम पहले फर्स्ट वाले के लिए अप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड वाले के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, फर्स्ट वाले के लिए अप्लाई करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7 स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी इंटू 3 कॉस थीटा। ओके, और सेकेंड वाले डायग्राम के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमें ये मिलेगा √19 स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। ओके, अब कॉस 180 माइनस थीटा ये होता है माइनस कॉस थीटा। ओके, ये वैल्यू हम यहाँ पर इसकी सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें मिलेगा ये, यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन था वो चेंज हो जाएगा नेगेटिव साइन से, और cos 180 माइनस थीटा की जगह cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें हम तो यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस √19 का स्क्वायर 19 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2p स्क्वायर, और 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 18। ओके, फर्दर सॉल्व करें तो मिलेगा 68 इक्वल्स टू 2p स्क्वायर प्लस 18, और आगे सॉल्व करेंगे तो 50 इक्वल्स टू 2p स्क्वायर, मतलब कि p स्क्वायर इक्वल्स टू 25, और p की जो वैल्यू है वो आएगी ±5 के बराबर। ओके, अब मैग्नीट्यूड वाइज बात करें p का मैग्नीट्यूड की तो वो होना चाहिए 5 न्यूटन का। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये सेकंड प्रॉब्लम है और एआई ट्रिपल 2007 के पेपर में आ चुका है। अब क्वेश्चन समझ ले पहले कि 3 वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ओके, अब बोला क्या गया है कि जो सी वेक्टर है वो अगर ए और बी के प्लेन में लाई करता है तो एक्स की क्या वैल्यू है। अब इस बात का मतलब क्या निकला कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर ये तीनों क्या होने चाहिए, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोप्लेनर वेक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो हम कोप्लेनर वेक्टर की कंडीशन यहां पर यूज कर सकते हैं। क्या होती है वो कंडीशन, अगर ए बी सी ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होनी चाहिए। ओके, अब ये कंडीशन लगा के हम यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो कंपेयर करके वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिए है। अब हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको एक्सपांड कर देते हैं। सो यहाँ पर मैंने इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करा। अब इसे फर्दर सॉल्व करें। सो सिंप्लीफाई करने पर हमें ये मिला। अब यहाँ पर कुछ टर्म कैंसिल हो रही तो 2x और -2x कैंसिल हो जाएगा, और 1 + 1 ये होगा 2, ये इस -2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा क्या है, 4 + 2x = 0, मने कि 2x = -4 और x की जो वैल्यू है वो आ रही है -2 के बराबर। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम ये भी 2007 एआई ट्रिपल के पेपर में आ चुका है। अब
प्रॉब्लम हम समझ लें कि हमारे पास दो यूनिट वेक्टर है यू कैप और वी कैप, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो हमें बताना है कि अगर 2 यू कैप क्रॉस 3 वी कैप ये अगर यूनिट वेक्टर है तो ये कितने थीटा की वैल्यू के लिए यूनिट वेक्टर हो सकता है। जैसे कि ऑप्शन ए देखें तो एग्जैक्टली 2 वैल्यू थीटा की हो सकती है जिसमें ये यूनिट वेक्टर हो, या मोर देन 2, या नो वैल्यू ऑफ थीटा, या एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, अब यूनिट वेक्टर मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, तो 2 यू कैप क्रॉस 3 वी कैप इसका जो मैग्नीट्यूड है अगर ये यूनिट वेक्टर है तो कितना होना चाहिए, 1 के बराबर। अब इसे हम एक्सपांड करें तो हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ 2 यू कैप का मैग्नीट्यूड इंटू 3 वी कैप का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए 1 के। ओके, अब हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ए बी ये दो नंबर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ यू कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी कैप इंटू साइन थीटा का मैग्नीट्यूड, और ये सब बराबर है 1 के। ओके, अब यू कैप और वी कैप दोनों यूनिट वेक्टर है तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा 1। ओके, तो फाइनली क्या बचेगा 2 इंटू 3 साइन थीटा इट इज इक्वल्स टू 1, और साइन थीटा ये बराबर आया है 1/6 के। मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा इज 1/6, और हमें यहाँ पर केवल एक ही वैल्यू मिल रही है तो ऑप्शन क्या होगा, एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, सो डी इज करेक्ट आंसर। तो थीटा की एक सिंगल वैल्यू के लिए ही ये जो वेक्टर है वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये 4th प्रॉब्लम है और जेईई मेन 2014 के पेपर में ये आ चुका है। ओके, अब प्रॉब्लम में आपको समझा दूं कि कोई वेक्टर सी है जिसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाले तो वो आएगा 60 के बराबर। इसके साथ में उस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले हम इस वेक्टर के साथ में तो वो होगा 0, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब जैसे कि कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल है, ओके, मतलब ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो बराबर होता है 0 के। ओके, अब कोई भी पैरेलल वेक्टर है तो ए वेक्टर को हम ऐसा लिख सकते हैं कि वो है लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। इसी प्रकार से जो सी वेक्टर है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ में 0 है तो सी वेक्टर को हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लें तो वो बराबर होगा 60 के, और सी वेक्टर की यहाँ पर वैल्यू पुट करें और उसका मैग्नीट्यूड निकालें तो हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर लें तो वो आएगा 60 के बराबर। मतलब कि लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर ये बराबर हुआ 60 के। इन तीनों को ऐड करें, सॉरी एक गलती हो गई वो उसको आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर 3 के कैप लिखा था वो 5 के कैप है, अभी मैंने देखा इस क्वेश्चन में। ओके, तो इन तीनों को ऐड करें तो हमें मिलेगा 30 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 60। मतलब कि लैम्डा स्क्वायर ये बराबर आया 2 के, तो जो लैम्डा की वैल्यू है वो हो सकती है प्लस माइनस √2 के बराबर। ओके, तो सी वेक्टर की दो वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर लैम्डा √2 लें तो सी वेक्टर ये होगा, और अगर लैम्डा माइनस √2 लें तो सी वेक्टर ये होगा। ओके, अब कंडीशन क्या है लास्ट वाली कि सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें किसके साथ में, -7 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या है वो हमें निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम सी वेक्टर ये ले लेते हैं √2 इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप, और इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो हमें यहाँ पर मिलेगा √2 इंटू -7 प्लस 4 प्लस 15। ओके, जो कि आएगा 12 √2। ठीक है,
तो सी वेक्टर डॉट ये जो वेक्टर है इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आया है 12√2 के बराबर। ओके, अब हम माइनस ये लेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, आगे क्या आ जाएगा माइनस साइन आएगा। जब ये वाला लेंगे तो जो वैल्यू आएगी सी वेक्टर डॉट माइनस 7 आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के कैप की। ओके, तो ये वैल्यू आएगी -12√2 के बराबर। ओके, तो हमारा आंसर ये आ गया है 12√2 और इससे -12√2 आ रहा है तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ऑप्शन में केवल हमें 12√2 ही दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये 5th प्रॉब्लम है और जेईई मेन 2016 का ये प्रॉब्लम है। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम है। अब ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये 3 वेक्टर है यूनिट वेक्टर, और हमें ये कंडीशन दे रखी है ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये बराबर होगा √3/2 इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और बी और सी जो है पैरेलल वेक्टर नहीं है, तो हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। ओके, तो यहाँ पर हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो रिजल्ट है वो यूज करेंगे, या जो प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे। ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये बराबर होता है ए डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। ओके, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये बराबर हमें √3/2 इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये गिवन है। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करें तो इसे हम इक्वेट कर सकते हैं इससे, तो इक्वेट करने पर हमें ये मिलेगा। ओके, अब कोई भी 2 वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें एक स्केलर वैल्यू मिलती है। ओके, तो हम यहाँ पर अगर कंपेयर करें बी वेक्टर के कोफिशिएंट से यहाँ के बी वेक्टर के कोफिशिएंट को, तो हमें मिलेगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये बराबर √3/2 के, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ये हमें मिलेगा -√3/2 के। अब हमें एंगल किसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में, तो हम ये वाली कंडीशन का यूज करेंगे। इसके हिसाब से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा ये बराबर होना चाहिए -√3/2 के। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों यूनिट वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा 1 के, तो हमें मिला कॉस थीटा बराबर -√3/2 के। ठीक है, अब √3/2 है, इसे हम लिख सकते हैं cos π/6, तो √3/2 को लिख दिया cos π/6। ओके, अब cos पाई माइनस थीटा ये होता है माइनस कॉस थीटा के बराबर। ओके, सो माइनस कॉस π/6 को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस π/6। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई माइनस π/6, जिसका रिजल्ट हमें मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 5π/6। ओके, तो जो एंगल है थीटा वो किसके बराबर हो गया 5π/6 के। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखें और मैं तो कहता हूं कि इसे आप नोट डाउन करके रखें। ओके, क्योंकि इस टाइप के जो प्रॉब्लम है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के हमें अक्सर देखने को मिलते हैं मेंस और एडवांस में आईआईटी जेईई की एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो ये 6th प्रॉब्लम है और जेईई मेन 2014 में ये प्रॉब्लम आ चुका है। अब ये एक मिक्स प्रॉब्लम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का भी और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का भी। ओके, अब हमें बताना है कि ये अगर रिलेशन ट्रू है तो लैम्डा की क्या वैल्यू होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं, सॉरी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने दोनों आइडेंटिटी लिख रखी है, ऊपर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की और नीचे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ओके, अब ये वाली जो टर्म है ना बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें हम इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की आइडेंटिटी ये यूज कर सकते हैं। ओके, सो आइडेंटिटी यूज करने के बाद हमें यहाँ पर मिलेगा ये। ओके, अब ये जो है ना बी क्रॉस सी डॉट सी, इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये बराबर आती है 0 के। ओके, हमेशा ध्यान रखना ऐसा जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो आएगा 0 के बराबर, मतलब ये जो टर्म है वो हो जाएगी 0।
तो हमें यहाँ पर मिलेगा A क्रॉस B और इसका डॉट प्रोडक्ट लें हम इसके साथ में B क्रॉस C डॉट A इंटू सी वेक्टर, और ये तो हो गया 0, तो ये यहीं पे खत्म हो गया। ओके, अब ये जो वैल्यू है वो क्या होगी, एक स्केलर नंबर होगा। ओके, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो ये स्केलर वैल्यू होगी। ओके, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट केवल इस सी वेक्टर के साथ में ए वेक्टर डॉट बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, अब यहाँ पर आइडेंटिटी हम यूज करें कि एक एक आगे शिफ्ट करें। जैसे C डॉट ए है तो इसे A डॉट सी लिखेंगे तो आगे माइनस साइन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं जैसे B C A लिखा हुआ है, अगर A को आगे शिफ्ट करें और C को पीछे शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ B A C। ओके, अब अगर A को वापस आगे शिफ्ट करें और B को A की जगह पे लाएं तो एक और माइनस साइन आ जाएगा आगे, और आगे हो जाएगा प्लस साइन, और हमें यहाँ पर मिलेगा A B C। ओके, सो B C A का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये बराबर होगा A B C के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर। ओके, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा A B C का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इंटू A B C का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, माने कि ए बी सी होल के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर। ओके, और कंपेयर करके लैम्डा की वैल्यू निकालें तो वो बराबर आएगी 1 के। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो ये 7th प्रॉब्लम है और जेईई मेन 2014 में ये प्रॉब्लम आ चुका है। ओके, अब हमें गिवन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 के बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3 के बराबर, और मैग्नीट्यूड ऑफ 2a माइनस बी ये बराबर है 5 के। तो हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ 2a प्लस बी। ओके, अब ये मैग्नीट्यूड वाले जो प्रॉब्लम आएंगे तो उसे कैसे सॉल्व करा जाए। तो सपोज जैसे ए कोई वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की बात करें तो वो बराबर होगा उन ए का ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेंगे उसके। ओके, तो अगर हम 2a माइनस बी इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालें तो वो होगा 2a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट 2a माइनस बी के साथ में। ठीक है, अब 2a माइनस बी का मैग्नीट्यूड गिवन है हमें 5 के बराबर, तो यहाँ पर 5 पुट कर दें तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। ओके, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमें मिलेगा 4 इंटू ए डॉट ए माइनस 2 इंटू ए डॉट बी माइनस 2 इंटू बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ओके, अब ए डॉट ए मतलब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, बी डॉट बी मतलब क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करें तो 25 इक्वल्स टू 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस, अब बी डॉट ए डॉट बी निकालो तो दोनों एक ही बात होती है, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू ए डॉट बी। ठीक है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू 3, यहाँ पर पुट करा जाए तो 25 इक्वल्स टू हो जाएगा, सो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू ए डॉट बी प्लस 9। ओके, सो 25 इक्वल्स टू 25 माइनस 4 ए डॉट बी, मतलब ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो बराबर आ रही है 0 के। ठीक है, अब इसका हम यूज कर सकते हैं 2a प्लस बी के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए। ओके, सो 2a प्लस बी इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये हो जाएगा 2a प्लस बी, इसका डॉट प्रोडक्ट 2a प्लस बी के साथ में। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें हम तो हमें मिलेगा 4 मॉड स्क्वायर, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट ए प्लस मॉड बी का स्क्वायर। ओके, अब a डॉट बी की वैल्यू है 0, तो ये भी हो गया 0 और ये भी हो गया 0। ओके, तो 4 इंटू मॉड ए का स्क्वायर ये भी होगा 4 प्लस मॉड बी का स्क्वायर ये होगा 9 के बराबर। ओके, तो ये मिला हमें 25 के बराबर।
तो मॉड ऑफ 2a प्लस बी का स्क्वायर ये बराबर आया 25 के, तो 25 को ऐसा लिख दिया 5 का स्क्वायर, तो कंपेयर करा तो हमें जो वैल्यू है वो बराबर मिली 5 के। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो 8th प्रॉब्लम है, जेई 2014 में भी ये प्रॉब्लम आ चुका है। अब 3 वेक्टर गिवन है, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर और जेड वेक्टर, और हमें बताना मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ एक्स क्रॉस वाई वेक्टर ऑन जेड वेक्टर। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्स क्रॉस वाई वेक्टर ये निकालने की जरूरत है। तो डिटरमिनेंट वाले फॉर्मूले से हम बड़ी आसानी से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और जब डिटरमिनेंट को एक्सपांड करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स क्रॉस वाई वेक्टर आया 22i कैप प्लस 8j कैप प्लस 18k कैप। ओके, अब हमें इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है जेड वेक्टर पर। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन लेंगे तो वो बराबर होगा ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर से। ओके, अब यहाँ पर हमें निकालना है एक्स क्रॉस वाई का प्रोजेक्शन ऑन जेड वेक्टर। ओके, तो ये बराबर होना चाहिए एक्स क्रॉस वाई इसका डॉट प्रोडक्ट जेड कैप के साथ में। ओके, तो सबसे पहले हम जेड कैप निकाल लें तो वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ जेड वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जेड वेक्टर। ओके, अब जेड वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो बराबर आएगा 13 के। सो जेड कैप बराबर हो जाएगा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 12k कैप अपॉन 13। ओके, अब ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा ये। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट लें हम तो 22 इंटू 3 ये हो गया है 66, 8 इंटू माइनस 4 ये हो गया माइनस 32, और 18 इंटू माइनस 12 ये होगा माइनस 216 अपॉन 13। ओके, इन सभी को हम ऐड करें तो हमें मिलेगा माइनस 182 न्यूमरेटर में जो टर्म है अपॉन 13। ओके, अब 13 इंटू 14 निकालते हैं तो वो आता है 182 के बराबर, तो ये जो रेशियो होगा वो आएगा माइनस 14 के बराबर। ओके, अब प्रोजेक्शन के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो बराबर होना चाहिए 14 के, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन, ये इसी वजह से लिखा हुआ है क्योंकि आंसर नेगेटिव आएगा तो हमें मैग्नीट्यूड लेना है, तो 14 हो गया वो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये 9th प्रॉब्लम है और AIEEE 2011 का ये प्रॉब्लम है। अब गिवन क्या है इसमें, पहले प्रॉब्लम समझ लिया हम। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर दिए जो कि परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, और सी वेक्टर और डी वेक्टर ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई करते हैं। कौन सी, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। इसके साथ में ए का डी के साथ में डॉट प्रोडक्ट लें वो बराबर होगा 0 के, तो हमें बताना है कि डी वेक्टर किसके बराबर होगा। ओके, तो हम इस रिलेशन से शुरुआत करते हैं, बी क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी क्रॉस डी वेक्टर। ओके, अब अगर हम यहाँ पर दोनों के प्री में यहाँ पर ऐसा ए वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लें, क्योंकि ये बी क्रॉस सी और बी क्रॉस डी बराबर है, तो ये भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ओके, तो हम इसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से एक्सपांड करें तो हमें मिलेगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, और यहाँ पर मिलेगा हमें ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू डी वेक्टर। ठीक है, ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे ये आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सी, ए डॉट बी ये 0, जो ये प्रॉपर्टी, ये जो हमें रिलेशन दे रखा है, प्रॉपर्टी तो नहीं बोलेंगे, ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 ये रिलेशन दे रखा है, वो हमें यूज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड ए वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। ओके, अब ए डॉट डी वेक्टर ये 0 के है तो बराबर, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 0, और हमें यहाँ पर मिलेगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर
इक्वल्स टू माइनस ऑफ, क्योंकि ये हो गया 0, तो माइनस ऑफ ए डॉट बी वेक्टर इंटू डी वेक्टर, ये हमें यहाँ पर मिलेगा। अब पूरी इक्वेशन को अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से डिवाइड कर दें, ओके, तो हमें मिलेगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डी वेक्टर, और यहाँ से हम डी वेक्टर की वैल्यू निकालें तो वो आएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ओके। अब यहाँ पर एक चीज दे रखी है हमें कि ए और बी दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, वो इस वजह से दे रखी क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है इस टर्म के, ओके। अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आ रही हो वो 0 हो गई तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है उसका भी कुछ महत्व है, ओके। सो डी वेक्टर की वैल्यू आ गई सी वेक्टर माइनस ए डॉट सी अपॉन ए डॉट बी, सॉरी यहाँ पर बी वेक्टर आएगा वो मैं लिखना भूल गया, तो यहाँ पर भी आएगा बी वेक्टर, ओके। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो ये 10th प्रॉब्लम है और ये आज के वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम है। AIEEE 2012 में ये प्रॉब्लम आ चुका है, ठीक है। अब प्रॉब्लम समझ लिया हम, ए वेक्टर ए कैप और बी कैप, तो यहाँ पर कैप लगा हुआ है तो दोनों यूनिट वेक्टर है, और हमें सी वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में, सॉरी सी वेक्टर और डी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है, तो हमें ए वेक्टर ए कैप और बी कैप के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है। अब सी वेक्टर और डी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा 0 के, ठीक है। अब सी और डी वेक्टर की वैल्यू पुट करें तो ए कैप प्लस ट्वाइस बी कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट 5 ए कैप माइनस 4 बी कैप, ये बराबर है 0 के, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमें मिलेगा 5 ए कैप का डॉट प्रोडक्ट ए कैप के साथ में माइनस 4 ए कैप का डॉट प्रोडक्ट बी कैप के साथ में प्लस ट्वाइस ऑफ ट्वाइस इंटू 5 बी कैप का डॉट प्रोडक्ट ए कैप के साथ में माइनस 2 इंटू माइनस 4, ये माइनस 8 हो जाएगा बी कैप का डॉट प्रोडक्ट बी कैप के साथ में, और ये बराबर 0 के, ठीक है। अब ए कैप डॉट ए कैप ये बराबर हो जाएगा 1 के, ओके। सो 5 माइनस 4 ए कैप डॉट बी कैप प्लस 2 इंटू 5 10 बी कैप डॉट ए कैप माइनस 8, ये बराबर 0 के, क्योंकि बी कैप डॉट बी कैप ये भी क्या हो जाएगा 1। इसे फर्दर सॉल्व करें तो 6 ए कैप डॉट बी कैप इट इज इक्वल्स टू 3, और बी कैप डॉट ए कैप निकालो या ए कैप डॉट बी कैप निकालो, दोनों सेम होता है, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, तो हमें मिला 6 ए कैप डॉट बी कैप, और 5 माइनस 8 माइनस 3 को हम राइट हैंड साइड पे लाए तो हो गया 3, ओके। इससे हमें क्या मिला, ए कैप डॉट बी कैप ये बराबर आया है 1/2 के, ठीक है। अब ए कैप डॉट बी कैप ये हो गया मॉड ऑफ ए कैप इंटू मॉड ऑफ बी कैप इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू पुट करें 1/2, दोनों यूनिट वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो हमें क्या मिला, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, मतलब कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस π/3, कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 के बराबर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ओके। सो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, और आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होए तो वैसे ही आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ओके। ये मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, ये बी जैसा दिख रहा है तो इसे 5। So thank you for watching the video.